दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 यूजीसी नेट कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता की इस तरह व्यापक करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वसित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असाध्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। कार्य की प्रवृत्ति कविता की प्रेरणा से कार्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम के करने या न करने के लिए प्राय तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जो हमें आगाध क्रोध और करुणा आदि से विचलित कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती है, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। यदि कार्य किसी से कहा जाए तो अमुक देश हमारा है, इतना रुपया प्रति वर्ष उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दरिद्र बना रहता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए तो पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थि पंजर सामने पेश किए जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त स्वर सुनाया जाए तो वह मनुष्य क्रोध और करुणा से विहल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है, यदि बतलाने की आवश्यकता नहीं तो मनोरंजन का संशोधन कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख का आनंद क्लेश यदि यथार्थ रूप के अनुरूप अनुभव कर सकते हैं। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए, जिनसे लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्मा विज्ञान आदि मनोविकार को दबा दिया और संसार के सब सुखों में मुंह मोड़ लिया। अथवा किसी महाक्रूर राज कर्मचारी के पास जाइए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव सौपन में भी नहीं होता है। ऐसा करने से आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इसकी कोई दवा है। ऐसे हृदय को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य काव्य ही में है। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की ओर, आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी और उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि सिखावेगी। इसी प्रकार उस राज कर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों का प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उनकी जघन्यता और भयंकरता का आभास दिलावेगी तथा देवी कीवा अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई हुई
पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखलाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। प्राय लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इसके मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है, हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच हो जाएगा, चोर चोरी करना छोड़ देगा, क्योंकि पहले से मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता है। दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ न देखकर वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। कविता अपने मनोरंजक शक्ति के पढ़ने और सुनने वालों के चित्त उचटने नहीं देती, उसके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों का स्पर्श करती है और सृष्टि में उक्त कर्मों के स्थान और संबंध की सूचना देकर मानव जीवन पर उसके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इंद्रासन खाली करवाने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिलाकर, दो जख की जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच यह धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं और इतनी दूर है कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्राकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगा पीछा सोचे मोहित होकर उसकी ढल पड़े। मन को हमारे आचार्यों की 11वीं इंद्रिय माना जाता है। उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरित्र और सूरदास का सूरसागर विलास की सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरित्रा संशोधन भी अवश्य ही होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारिणियों उक्तियों के साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी। पीछे से ग्रामोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष? सारांश यह है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। उच्च आदर्श कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थ का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। कविता की आवश्यकता क्या है? कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है, मतलब इसका प्रयोजन है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, चाहे विज्ञान न हो, चाहे दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका कारण यह है कि संसार में अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने पर डर रहता है। अतः मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को इतनी जनश्रुत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्रवधू को अकारण निकालने का उद्यत हुआ।
जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तो वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है। आह, यह कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य के हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतना का, उसका मानुष भाव कम हो जाता है और न उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती और न ही किसी दीन दुखिया की पीड़ा देखकर करुणा आती। न उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता और ऐसे लोगों से यदि किसी लोम हर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमें हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखो। यदि याद रखिए, यह महाभयानक मानसिक रोग है। इसे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। सृष्टि सौंदर्य। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त कराती है। जो कविता रमणी के रूप में माधुर्य से हमें आधारित करती है, वही उसे अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहरिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी से गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सात्विकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया। भौतिकी सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी, जिस प्रकार वन पर्वत नदी झरना आदि से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण से में प्रेम, दया, करुणा, भक्ति आदि मनोवेगों के अनुभव से हम आनंदित होते हैं। और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य का कहीं संयोग देख पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा, किंतु यदि हम साथ ही उसके हृदय को दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्राय इन दोनों को सौंदर्य का मेल कराया। जो किसी को अस्वाभाविक प्रतीत होता है तो किंतु संसार में प्राय देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और जो दुशील, इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों का प्रतिबिंब चेहरे पर पड़ कर उसे रुचिकर या अरुचिकर बना देता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिविक सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। अतः पार्थिविक सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। कविता का दुरुपयोग। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोंटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों की कविता न करना चाहिए। कविता उच्चास से उदार, निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि से राजा और रंक सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सैगुणों की तरह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसानों के सद्गुणों की भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्कवि का काम नहीं है। हाँ, जिसने निस्वार्थ होकर और कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की है, दूसरों का हित साधन किया है, धर्म का पालन किया है, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है। कविता की भाषा मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं की श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं कि इस कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्रा का काम कर देते हैं। हिंदी में राजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, सरसराते हैं,
आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं जिनका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होता आया है। मैन, स्वैन आदि शब्द ऐसे हैं, अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे और गंवारू न हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं, पर इन कर देने से कोई हानि नहीं है। पर यह बात इस तरह से सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती। कविता में कही गई बात हस्तपटल पर अधिक स्थायी होती है, हृदय पटल पर अधिक स्थायी होती है। अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वाभाविक सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक होती है। समय बीत जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है। कहना अधिक काव्य सम्मत है। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढालना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसाना आदि ऐसे कवि समय सिद्ध वाक्य हैं जो बोलचाल में आ गए। नीचे कुछ पद्य उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। धान्य भूमि वनपत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, तुलसीदास की है। मनहू उमगी एंग एंग छवि छलके, तुलसीदास गीतावली से ली गई है। चुनरी चारू चुई इसी, परे चटकीली, हरी एंगिया ललचावे। विथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन, में वर्णन में बागन में बागरो वसंत है, पद्माकर की है। रंग रंग रागन पे संग ही प्रागन पे, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध होता है। ऐसे शब्द को हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। उनमें से कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषित कहलाते हैं। विज्ञानवेत्ता को किसी बात की सत्यता या असत्यता के निर्णय की जल्दी रहती है, इससे वह कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है जो वह ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनसे कई क्रियाओं से घसीट कर एक ही भाव निकलता है। परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतः पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने की से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्ति नहीं है कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीति से खचित हो सके। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया हो जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक है, तो संभव है कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को भी न ग्रहण कर सके अथवा तदंतर्गत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक न हो। तात्पर्य यह है कि प्रभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना देते हैं, कविता में वांछित नहीं है। किसी ने प्रेम फौजदारी नाम श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाई पर घटाकर लिखी और उसे एक तरफा डिग्री आदि कानूनी शब्दों से भर दिया। यह उचित नहीं है। कविता का उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, तब वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर उसके अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्शी रूप देता है। भर्तृहरि और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। भर्तृहरि का एक श्लोक लीजिए। तृषा शुष्येत
त्यास्यते पीबति सलिलं स्वादु सुरभि क्षुधर्ता संछालीन कवल्लयति साकादिव लितान प्रदीप्ते रागाग्रो सुदृढ़ तमार शिल्पयति वधु प्रतिकारो व्याधो सुमिति विपराय जनः। भावार्थ, प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर शाक आदि के साथ चावलों का भोजन और हृदय के अनुरागी गिनीस के प्रज्वलित होने पर प्रियतमा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख है, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकारों की ही वे सुख समझते हैं। वे नहीं जानते हैं कि उनका यह उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए यहाँ पर कवि कैसी विलक्षण उक्ति के द्वारा मनुष्य के सुख दुख की विषयक वृद्धि में भ्रमित दिखलाई है। अंग्रेजी में भी पोप कवि इस विषय की बहुत सिद्धहस्त था। नीचे का उसका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होना वाला है, इस बात की अनभिज्ञता इसीलिए दी गई है कि जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से या उस अनिष्ट घटना से पूर्वोत्तर दिनों में सुख को भी न खो बैठे। इस बात का पोप कवि इस तरह कहता है। ये पोप कवि की 4-5 लाइनें हैं। द लैम्प थ्रोट डम्स टू ब्लीड टूडे हीड ही दे रीजन वुड ही स्कीप एंड प्ले please to the last he crops the fluid food and likes the hand just realize to seed his blood the blindness to the future kindly given easy on man। भावार्थ है इसका, उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज रक्त बहाना चाहता है, यह तेरा ही सा ज्ञान होता है तो क्या वह उछलता कूदता फिरता? अंत तक वह आनंद पूर्वक चारा खाता है और उस हाथ का चाटता है जिसको उसका रक्त बहाने के लिए उठाया गया है। भविष्य का अज्ञान हमें ईश्वर ने बड़ी कृपा करके दिया है। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कवि की मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित हो जाना स्वाभाविक है। कवि दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, और यहाँ तक कि वह प्रहार के हाथ को चाटता रहता है। यह एक अद्भुत और मर्म स्पर्शी दृश्य है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए। तुमने उससे विवाह किया। यह एक बहुत ही साधारण वाक्य है। तुमने उसका हाथ पकड़ा। यह एक विशेष अर्थ गर्भित और काव्योक्ति वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत से विधान हैं जिन सब पर कोई एक दफे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं आती। इस कारण उन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात को हाथ पकड़ना और उसे चुनकर कवि अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पटल पर रेखांकित करता है। श्रुति सुखदता। कविता की बोली और साधारण बोली में बड़ा अंतर है। शुष्को वृक्ष तिष्ठो व्याघ्रे और नीरसत्रुहि विलसति पूरितः वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिन से चलती आती है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्त विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इस नाद सौंदर्य के निभाने के लिए है। बिना इसके कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के
इतना पीछे पड़ गए थे कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्राय भाव शून्य हो गई। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतना चिढ़ गए हैं कि ऐसी कविता को एकदम निकाल कर बाहर करना चाहते हैं कि अत्यानुप्रास किसी को अंत्यानुप्रास का बांधना खलता है, कोई गुणात्मक छंदों को देखकर नाक मुंह चढ़ाता है, कोई फारसी से मुखमस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तब तक कि कोई कोई अवहेलना करते करते वह छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुति सुखदता के स्वाभाविक प्रेम के स्वार्थ अनुकूल है, जो अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अंत्यानुप्रास ही पर इतना कोप क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रूखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है? यदि किसी कविता के भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायी होगी। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जीव्या पर बनी रहती है। अतएव इन नाद सौंदर्य का केवल बंधान ही समझना चाहिए। यदि यह कविता की आत्मा नहीं हो तो शरीर अवश्य है। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों में गणित क्रिया के समान काम में लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ जाती है। श्रुति के कटु वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया है कि जितने अक्षर स्वर्ण कटु हैं वे एकदम त्याज्य समझे जाएं, उनकी जगह पर स्वर्ण सुखद वर्ण ढूंढ कर रुक्षे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सकें और बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगानुसार खप सकें तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द न लाए जाएं। संस्कृत के शब्द संबंध रखने वाली भाषाओं में इस नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है। अतः अंग्रेजी यदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिसमें एक के लिए कम जगह है, अपनी कविता में भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। पर याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना, कविता को अन्याय गुणों से भूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्याय गुणों से भूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। एक और विशेषता हमारी कविता में है कि वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों व स्थान पर उनके गुण या कार्य बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। पद में नपे हुए चरणों के खपाने के लिए शब्दों की संख्या का बढ़ना ही इसका प्रयोजन जान पड़ता है, पर विचार करने से इसका इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिनसे कविता की परिपोषकता नहीं होती है। अतः कवि मनुष्य के नामों के स्थान पर भी कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण और व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में अधिक आ सकते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन की यथार्थता को बढ़ाते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधा, चक्रपाणी, दशमुख आदि ऐसे शब्द ऐसे ही हैं जिन शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी
दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंसनी कंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा मुर और कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई, न कि उनको वृंदावन में गोपियों के साथ विहार कर देखना। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थसंगत है। अलंकार कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों को काम में लेना पड़ता है। कल्पना को चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंग को ऊंचे करने के लिए कभी किसी किसी वस्तु के रूप और गुण उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं के सामने लाकर रखना पड़ता है। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णन प्रणालियों का नाम अलंकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इनके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता। किंतु इससे यह न समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोलचाल में भी रोज रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिनसे सालग्राम को भून डाला उसे भट्टा भूनते क्या लगता है। इसमें काव्यार्थ आपत्ति अलंकार है। क्या हमसे वैर करके तुम यह टिक सकते हो, इसमें वक्रोक्ति है। कई वर्ष हुए हैं कि अलंकार प्रकाश की पुस्तक के कर्तव्य का एक लेख सरस्वती से निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित देख पड़ता है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों के विवेचन किए हुए व्यंग्य अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि वैचित्र्य वर्णन में काव्यत्व समझते हैं। यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या। रस और भाव ही कविता के प्राण। पुराने विद्वान रसात्मक कविता ही को तो कविता कहते हैं। रस और भाव ही कविता के प्राण हैं। पुराने विद्वान रसात्मक कविता ही को कविता कहते थे। रसों अथवा मनोविकारों के यथेष्ट परिपाक की ओर उसका ध्यान अधिक था। अलंकारों को वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषय को विशेषता हृदयंगम करने के लिए ही लाते हैं। यह नहीं समझा जाता कि अलंकार के बिना कविता हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के कर्तव्य मम्मटाचार्य के बिना अलंकार के काव्य का होना माना और उदाहरण भी दिया। तद्दोषो शब्दार्थो संगुणा बलनकृंति पुनः कवापि। किंतु पीछे से इन अलंकारों ही में काव्यत्व मान लेने से कविता अभ्यास गम्य और सुगम प्रतीत होने लगी है। इसी से लोग उनकी ओर अधिक झुक पड़े। धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा। यहाँ तक कि चंद्रोलोकाकार में लिख डाला, अंगीकरोति यह काव्यं शब्दार्थ वलंकृंति असो न मन्यते कस्माद् नोस्मरण अलंकृति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। परंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती है। इतने दिनों में पीछे समय में फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्य ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है।
इस विषय में पूर्वोक्ति ग्रंथकार महोदय को एक बात कहनी थी, पर उन्होंने नहीं कही। वे कह सकते थे कि सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार है। इसका उत्तर यह है कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानना उचित नहीं। वह अलंकारों की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के अंतर्गत करके उसका वर्णन कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। यह बात अलंकारों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्ति के वर्ण विषय वस्तु का निर्देश है, पर वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं। इससे स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं। उसे अलंकारों में गिनने वाले से बहुत सिर खपाया, पर उसका निर्दोष लक्षण नहीं कर सके। काव्य प्रकाश में कारिकाकार ने उसका लक्षण लिखा। स्वभावोक्तिमस्तु डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिस बालिकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति या बालिकादिक कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध तो होता नहीं। इससे यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति है। सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति है। इस लक्षण के अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकारिकता नहीं आती है। अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजनायक रैयक से इसका लक्षण लिखा गया। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथार्थ वर्णनम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा। नाना वयम पदार्थ नाम रूपम साक्षी द्विजवर्णति स्वभावोचित जाति चैत्याध्या सालंकृत्यार्थ। बात यह है कि स्वभावोक्ति के अलंकार के अंतर्गत आ नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णन की प्रणाली नहीं है, किंतु वर्ण्य वस्तु या विषय है। जिस प्रकार एक करुणा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दे और शूद्र भावों को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकते। महाराजा भोज ने भी अलंकार को अलम अर्थ करता, अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है। इस कथन से अलंकार आने से पहले कविता की सुंदरता सिद्ध है, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्योदाहरण दिए जा सकते हैं जिनके अलंकार के प्रेमी लोग भी बद्दा और नीरस कहने में संकोच न करेंगे। इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिनमें एक भी अलंकार नहीं, परंतु उसके सौंदर्य और मनोरंजकत्व को सब स्वीकार करेंगे। जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार न हो, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, वे कदापि काव्य नहीं है। अलंकार शास्त्र की कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल शब्द चातुरी मात्रा या शब्द कौशल के कारण वे चित्त में चमत्कृत कर देती हैं। उन्हें रस संचार नहीं होता। वे कान के चाहे कितने ही चमत्कृत और मानव हृदय इसे उनका विशेष संबंध नहीं। उनका चमत्कार शिल्पकारों की कारीगरी के समान सिर्फ शिल्प प्रदर्शनी में रखने ही योग्य होता है। हर्ष की बात यह है कि ऐसी रचना अपने उचित स्थान पर पहुंच गई। सुनते हैं कि नागपुर की शिल्प प्रदर्शनी में चित्रकाव्य के बहुत अच्छे नमूने आए थे। अलंकार है क्या वस्तु? विद्वानों के काव्यों के सुंदर सुंदर स्थलों को पहले चुना, फिर उनकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा,
तब वर्णन वैचित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकार को पहले पहल राजनायक रोयक ने ही निकाला। अब कौन कह सकता है कि काव्यों में जितना सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढ डाले, अथवा जो सुंदर समझे गए, जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता का कारण कही हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनने तक काव्यों का बनना नहीं रुका रहा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम स्वास्ति स्मा का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। अलंकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले ही कविता होती थी और अच्छी होती थी, अथवा यूँ कहना चाहिए कि जब इनके अलंकारों को अर्थात लाने का उद्योत होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ गई। कविता क्या है, ये निबंध हो गया कंप्लीट। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। प्लीज़ हेल्प मी।